हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनमन ई हब। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो आपका सेक का सब्जेक्ट है उसकी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड में कम्युनिकेशन को अच्छे से डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या टाइप होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके अलावा अगर जो लास्ट वीडियो थी उसमें या इसमें कोई भी डाउट होता है या किसी वीडियो में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। ठीक है। तो अपने डाउट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करिएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बैरियर्स का क्या मतलब होता है? बैरियर्स मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, मतलब रुकावट। कि कम्युनिकेशन करते वक्त यानी कम्युनिकेट करते वक्त जो भी रुकावटें आ रही हैं किसी भी तरीके की बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है या फिर इंटरनेट कनेक्शन चला गया, आजकल ये बहुत होता है, वो सब हमारा जो है बैरियर्स के अंदर आता है। ठीक है। तो हम इसको अब देखते हैं कि क्या होता है अच्छे से, जैसे प्रॉपर्ली हम डिफाइन करेंगे। सो कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी डिफाइंड एज ऑब्स्टिकल्स दैट वन मे फेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। वही बात है कि मैंने जो बताया कि बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स वो होते हैं कि जब एक पर्सन दूसरे से बात करना चाहे तो बीच में जो भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो सब हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। ठीक है। दीज बैरियर्स कैन बी एनीथिंग that can be misrepresent or avoid someone during the communication process. So ये barriers जो हैं ये कुछ भी हो सकता है जो कि misrepresent करते हैं, मतलब बात को किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं या अवॉइड करते हैं, मतलब जिससे भी मिसकम्युनिकेशन हो जाए, वो सब हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जो आपका ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन होता है, जो चैनल है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें हमारा सेंडर, रिसीवर और मैसेज होता है। सेंडर जो मैसेज भेजेगा, रिसीवर जिस पे मैसेज आएगा, और मैसेज जो कि हमारा मैसेज है। ये हम तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी सब क्या होता है। ठीक है। सो अभी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बेसिकली बस ऑब्स्टिकल्स होते हैं जब कम्युनिकेशन करते वक्त बीच के अंदर आते हैं। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स है, ये इसके 6 टाइप्स होते हैं ब्रॉडली। पहला होता है सिमेंटिक बैरियर्स, ये होते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। जैसे कि मानो आप देखिए एक हम एग्जांपल देखते हैं लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर का। ये क्या है, इसमें 2 पर्सन हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर एक पर्सन है, पर्सन ए मान लेते हैं हम, इसको गुजराती लैंग्वेज आती है, और जो पर्सन बी है इसको मराठी लैंग्वेज आती है। बट इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इन दोनों के बीच कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है जिसमें ये कम्युनिकेट कर पाए। अगर ये गुजराती बोलेगा तो इसको समझ नहीं आएगी, ये मराठी बोलेगा तो इसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन बैरियर है जिसको हम लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से अकर हो रहे हैं इन दोनों के बीच कॉमन लैंग्वेज नहीं, इसलिए ये जो है एक लैंग्वेज बैरियर, सिमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। ये वो बैरियर्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से अकर होते हैं, ये साइकोलॉजिकल बिलीव्स की वजह से अकर होते हैं। देन ये इसमें ना आपकी स्पेलिंग एरर हो गई है, ये बैरियर है BA। देन आपके जो आते हैं ये फिज़िकल बैरियर्स आते हैं। फिज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं, जो बैरियर्स आपके फ़िज़िकल कंडीशंस की वजह से आते हैं। जैसे कि मानो आप ट्रैफिक के अंदर हो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉल आती है ऑफिस से या फिर इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, बट आप ट्रैफिक में हो तो वहाँ पे बहुत नॉइज़ होगी, हॉर्न वगैरह की, तो वो जो बैरियर हुआ, कम्युनिकेशन बैरियर, वो नॉइज़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हुआ, जो एक फ़िज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए आ गया आपका फ़िज़िकल बैरियर्स के अंदर। ऐसे और भी, जैसे आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन था तो फिर हम क्या करते थे, घर से क्लासेस लेते थे मीटिंग्स पे, जूम मीटिंग्स पे या कुछ भी, तो तब हमारे घर की बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होता था जिसको हम नॉइज़ बोलेंगे, कि कभी कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी नॉइज़ हो सकता है। कभी इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत आ जाती थी या कुछ भी, वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट था, इसलिए वो जो है वो फिज़िकल बैरियर्स थे वो सब। देन हमारा आता है कल्चर बैरियर्स। कल्चर बैरियर्स वो होते हैं जो कल्चर की डिफरेंसेस की वजह से अकर करते हैं। इसमें कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एक कोई पर्सन है जो किसी और कल्चर का है, एक किसी और कल्चर का है, तो वो आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे उन दोनों की थिंकिंग नहीं मिलेगी, उनके कल्चर्स नहीं मिलेंगे, तो वो हमारा कल्चर बैरियर्स के अंदर होता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे बैरियर्स आ जाते हैं। मानो आप एक ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर काम करते हो, वहाँ पे जो है आपका रूल है कि आप सिर्फ ब्रेक के अंदर ही
फ़ोन को यूज़ कर सकते हो या कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, बाकी टाइम आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। ये बड़ी बड़ी MNCs के अंदर होता है। तो अगर मानो आपके उस टाइम घर से या किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करा बिना ब्रेक के टाइम, मानो सुबह 10 AM पे, और टेक इट एज 5 PM ले लेते हैं, 5 PM उसने कॉल किया, लेकिन ये आपका ब्रेक का टाइम तो नहीं है, तो वो आपको कॉल करेगा, वो आएगी नॉट रीचेबल, क्योंकि आप उसको कॉल को उठा नहीं पाओगे, आप अवेलेबल नहीं होगे उस टाइम। तो इसलिए वो जो बैरियर आया को आप दोनों के कम्युनिकेशन करने के अंदर आप नहीं कर पाए ना प्रॉपर्ली, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ, जो ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कर हुआ। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन आता है हमारा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स वो होते हैं जो पर्सन के पर्सनल बिलीव्स की वजह से अकर करते हैं। जैसे कि मानो इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इस पर्सन को ये इमेज जो दिख रही है वो कह रहा है कि ये 6 है, और ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है ये बोल रहा है यहाँ पे 9 है। अब देखिए दोनों अपनी जगह तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसको ये 9 दिख रहा है, इसको ये 6 दिख रहा है। ये इनके पर्सनल बिलीव्स की वजह से फ्रेंड्स है, बैरियर है, वो हुआ कि दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है ना। इसको यहाँ से दिखेगा 6 दिखेगा, इसको यहाँ से दिखेगा वो 9 ही दिखेगा, बट आपस में इन दोनों को बैरियर मिल रहा है, अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो गए इन दोनों के बीच। ये क्या है? तो ये जो आता है ये आपका पर्सनल बैरियर्स होता है, इस तरह के जो बंदे के पर्सनल बिलीव्स की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, वो सब। ठीक है, सो ये था आपका टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। तो आपका इसी के साथ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में समझाऊंगी। तब तक आप मेरे को बताइए कि आपको ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।